तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं कुछ ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको सीखने के बाद आप लोग का कैलकुलेशन 10 गुना फास्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू नंबर। इस ट्रिक के हेल्प से आप लोग किसी भी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन को जस्ट 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 95 इंटू 63 करना है हम लोगों को। तो फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें हम लोग को 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1 में देख लीजिए। स्टेप वन में फर्स्ट स्टेप में हम लोग को 3 इंटू 5 इसको इस सिमिलर करना पड़ेगा। 3 इंटू 5 कितना होता है? 5 15। 5 को यहाँ लिख दीजिए। अब 1 को अपने मन में रख लीजिए। अब सेकेंड स्टेप में 9 इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इससे। तो क्या स्टेप 2 में क्या होगा? स्टेप 2 में क्या होगा ऐसे देखिए, 9 इंटू 3 इक्वल टू 27 और ये 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। तो देखिए कितना हो गया, ये प्लस जो इसका 1 था बचा हुआ इसको यहाँ सब कुछ जोड़ दीजिए। 7 + 1 8 और 3 2 ये 5। तो फिर से यहाँ पे 8 लिख दीजिए और 5 को अपने मन में रख लीजिए। अब स्टेप 3 में हम लोग को अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 इंटू 9 6 9 जा 54। अब ये जो बचा हुआ था 1 ये 5 बचा हुआ था ना, हाँ ये 5 को ऐड कर दीजिए। 5 4 9 59 दैट इज आंसर। ये इसका आंसर हो गया। हाँ अब एक और क्वेश्चन करते हैं बिना किसी स्टेप को फॉलो करके। देखिए अब इसको हम लोग जस्ट 2 सेकंड में कर लेंगे। जैसे 83 इंटू 62 करना है ये। तो ये कैसे होगा? हाँ तो पहले 2 3 या 6 स्टेप 1 ख़त्म। और फिर 2 8 जा 16 और 6 3 जा 18। हाँ 2 या 16 और 6 3 जा 18 दोनों को जोड़ दीजिए। कितना होगा? 8 से 14 4 यहाँ से लेगा 34। 4 यहाँ लिख दीजिए और 3 अपने मन में। अब 8 6 जा 48 यहाँ 48 को ऐड कर दीजिए। 8 3 11 1 1 से 5 51 दैट इज आंसर। अब ऐसे अब जैसे देख लीजिए, इससे आप लोग 3 डिजिट नंबर को भी कर सकते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ 1 2 3 और 106। अगर यहाँ पे अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इसमें कुछ नहीं, ये इसको आप समझ लीजिए 2 डिजिट का नंबर। जैसे ये इसको कांस्टेंट मान लीजिए और ये समझिए 2 डिजिट नंबर है। 12 एक डिजिट और 3 दूसरा डिजिट। तो जस्ट जैसे स्टेप यहाँ फॉलो किया उसे यहाँ फॉलो कर दीजिए। हाँ तो देखो क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में 6 3 या 18 तो 18 का 8 यहाँ लग दिया, 1 को अपने मन में, ठीक है। और 12 6 जा 72 और 10 3 जा 30। अब जो 1 बचा हुआ है इसका 1 यहाँ पे लिख दो। तो 2 1 3 7 3 10 यहाँ पे फिर से 3। अब जो 10 को अपने मन में रखना, सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे। 10 को अपने मन में रख लीजिए। अब ये बचा जो अब ये दोनों डिजिट को 12 इंटू 10 कितना होता है? 120। अब 10 को जोड़ दो 0 तो 3 1 1 3 0 3 8। ये हो गया आपका आंसर। विश्वास नहीं होता है देख लीजिए कैलकुलेटर पे। ट्रिक नंबर 2, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंडिंग विद डिजिट 5। कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना जिसका लास्ट डिजिट 5 होगा। इसका ट्रिक देखिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 75 इसका लास्ट डिजिट 5 है। तो अब बताइए इसमें कुछ नहीं करना है। वैसे इसका जो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसके आगे जो भी डिजिट होगा उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 का कौन सा डिजिट है? 75 है। तो 5 का 7 है तो 7 और 7 का क्या होता है? 8। 7 इंटू 8 इक्वल टू 7 जा 56 यहाँ दीजिए। बस ये आपका आंसर हो गया। जस्ट बहुत ही सिंपल सा ट्रिक। एक और एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल 85 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब 8 के अगला क्या होता है? 8 का आगे क्या होता है? 9। 8 9 जा 72। जस्ट 2 सेकंड में लगेगा इसका आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल
अब लेते 3D का नंबर लेते हैं, 1 2 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब 12 इंटू 13 कितना होता है? अब 12 का एक 13 होता है, तो 12 13 कितना हो जाएगा? 156। दैट इज योर आंसर। यहाँ पे सम स्क्वायर होगा ऐसे। दैट इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर नियर 50 के आसपास के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का ट्रिक देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 47 है, ठीक है। इस ट्रिक का सिर्फ एक ही स्टेप है, आप लोग 25 को अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। जैसे ही 50 के आसपास का कोई नंबर देखिए, अपने दिमाग में 25 को फिक्स कर लीजिए, फिक्स्ड कर लीजिए। 25 मतलब हाँ 25 को फिक्स कर लीजिए, बस हो गया, और कुछ नहीं करना है। तो अब देखिए, हाँ अब यहाँ पे देखिए 47 है। अब ये देखिए 47 50 से कितना कम है? ये 47 50 से 3 कम है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, ठीक है। अब इसका एक और है ये ट्रिक। इसका ट्रिक का एक और रूल ये है कि अगर आपका कोई भी डिजिट का स्क्वायर अगर 1 डिजिट में आता है तो उसको आपको 2 डिजिट बनाना पड़ेगा। जैसे 1 का स्क्वायर देख लीजिए, 1 आता है। 2 का स्क्वायर देख लीजिए, 2 आता है। 3 का स्क्वायर देख लीजिए, 3 आता है। इसको हम लोग को 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सॉरी 9 होगा यहाँ पे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 9 है, तो हम लोग को यहाँ पे 0 9 करना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ 47 50 से 3 कम है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर में कर दिए। अब जो इसका सेकेंड इससे में ये करना पड़ेगा, 25 में से 3 को माइनस कर दीजिए, बस 25 माइनस 3 22, यहाँ 20 लिख दीजिए। दैट इज योर आंसर। जस्ट इन 1 सेकेंड। इस ट्रिक के हेल्प से आप किसी भी नंबर जो कि 50 के आसपास होगा उसका स्क्वायर बस 1 सेकेंड का निकाल सकते हैं। ऐसे और एक नाम लेते हैं, 50 से बड़ा का नंबर स्क्वायर लेते हैं, जैसे 53 का स्क्वायर। ये 53 क्या है? ये 53 आपको 50 से 3 ज़्यादा है, ठीक है, ये ना। तो 3 का स्क्वायर 09। अब 25 25 में 3 जोड़ दीजिए, 5 3 8, ये 2, ये 28, 2809। दैट इज योर आंसर। अब एक क्वेश्चन आप लोग करिए। हाँ आपको देते हैं क्वेश्चन 56 का निकालिए। 56 का होल स्क्वायर निकालिए। जिसका भी सही होगा हम उसको लाइक करेंगे। आप लोग करिए। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का ट्रिक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के जैसे हम 47 लेते हैं, 47 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें स्टेप फर्स्ट देखिए। स्टेप फर्स्ट में ये 7 जो ये फर्स्ट यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा उसका स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे। तो 7 7 जा 49, ठीक है। अब जो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगा उसका स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे। 4 4 जा ये 16, ठीक है। अब क्या करना है? अब आपको इसको ये स्टेप 1 ख़त्म हो गया। अब स्टेप 2 में ये करना है 4 इंटू 7 इंटू 2, ये सब का स्क्वायर, ये सबको गुना कर दीजिए। जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबको गुना करके लिख दीजिए। तो 4 7 28, 4 7 जा 28, और 28 इंटू 2 56, और 56 को यहाँ पे ऐड कर दो। एक डिजिट छोड़ के यहाँ 56 को ऐड कर दो। कितना हो जाएगा आंसर? 9 6 4 10 0, एक हाथ से यहाँ 6 5 11, 1 12 2, एक हाथ से 1 1 2। दैट इज योर आंसर। देखिए ये आंसर पिछले बार ट्रिक से मैच कर रहा होगा, फुल्ली मैच कर रहा होगा। देखो कितना सिंपल ट्रिक है। और अब देखो कोई भी डिजिट का आंसर निकालते हैं, जैसे कि 93 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है? पहले 3 का स्क्वायर, 3 3 9, यहाँ 09 लिखेंगे। पता है आप लोगों को क्यों लिखेंगे 09? और फिर 9 9 जा 81, और 9 3 27 इंटू 2, 27 इंटू 2 कितना होता है? 54। अब सब कुछ जोड़ो, 9 4 5 1 6 8। दैट इज योर आंसर। विश्वास से देख लो कैलकुलेटर पे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, अब मान लो कुछ हार्ड टाइप का बोल लेते हैं।
जैसे कि 73 का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है। इसको लिख दो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 जा 9 और 7 7 जा 49, 7 3 21 इंटू 2 कितना होता है 42, 9 2 9 4 13, 3 एक हाथ से यहाँ 4 1 5, दैट इज योर आंसर। दिस इज वेरी सिंपल ट्रिक। इस ट्रिक के से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर को बस 2 सेकंड का अंदर निकाल सकते हो। तो अब देख लीजिए, आप लोग को खुद देख लीजिए 1 से लेकर 100 का स्क्वायर अब तो आप 2 सेकंड के अंदर याद करने की जरूरत नहीं है, बस कोई पूछेगा डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। अब इस सब ट्रिक का यूज़ भी है, जैसे कि मेंसुरेशन के चैप्टर में देख लीजिए, ऐसे मेंसुरेशन में पूछा जाता है इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसमें आर का वैल्यू आपको दे देगा ऐसे 3.5 दे देगा, 2.5 दे देगा या 2.6 दे देगा, जिस समय आपको सबका याद आएगा। ऐसे इस सर्कल में सिलेंडर में होता है इसका जो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इसको यहाँ पे आर का वैल्यू कुछ ऐसा दे देगा पॉइंट में, जिसमें आपको इस बहुत बहुत कम आएगा इस चैप्टर का। और बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आपका कैलकुलेशन को बूस्ट कर देगा। तो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर नियर बाय 100। ठीक है, देखो इस ट्रिक में ये ट्रिक ये बोल रहा है, ऐसे कोई 100 है, 100 के ये 100 का कोई भी नंबर 100 के आसपास का नंबर या तो 100 से कम हो या फिर 100 से ज़्यादा हो, 100 से कम हो, 100 से लेस हो या फिर 100 से ज़्यादा हो, मोड हो। ठीक है, तो 100 के आसपास के नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करेंगे तो इस ट्रिक की हेल्प से करेंगे। देखो ऐसे कि अगर तुमको मल्टीप्लाई करना है, पहले हम लोग लेते हैं 100 से कम वाले नंबर का। फर्स्ट देखो ऐसे 98 इंटू 97 ये करना है, 98 97 करना है। ठीक है, तो क्या इसमें कुछ नहीं करना है, देखो पहले ये यहाँ पे लिख लो, ये 98 100 से कितना कम है, 98 100 से 2 कम है, और 97 100 से कितना कम है, 97 100 से 3 कम है। ठीक है, ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो यहाँ पे, ये स्टेप 1 था। अब स्टेप 2 में दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 3 2 जा 6, इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब 98 में से देखो, ये 98 में से 3 को माइनस कर दो, कितना होगा 95। अब 97 में से 3 को माइनस कर दो, ये भी 95। हाँ, तो ये तुम या तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस, दोनों 95 होगा। बस यहाँ 6 है, यहाँ पे तुमको पता ही कुछ है तो इसको 2 ही बनाना है, 2 ही बना दो, 95 यहाँ लिख दो, बस ये आपका आंसर ख़त्म। एक और देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, 98 इंटू 86। ठीक है, अब देखो ये 100 से 2 कम है, अब ये 100 से 14 कम है, -14। ठीक है, तो 14 2 जा 28, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे 14 2 जा 28। ठीक है, अब इसमें से 14 को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से 14 माइनस करो या फिर इसमें से इसको माइनस करो, बार बराबर होगा तो मुझको 84 आएगा। ठीक है, बस यहाँ 84 लिख दो, दैट इज योर आंसर, ख़त्म। अब लेते हैं हम लोग ज़्यादा 100 से ज़्यादा नंबर, जैसे कि 104 और 103, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो ये 104 100 से 4 ज़्यादा है और 103 100 से 3 ज़्यादा है। पहले दोनों को मिलाया करो, 4 3 जा 12। ठीक है, अब देखो 104 में से इसको, इसमें तुम 104 में से हाँ, ये 104 में से इसको, सॉरी, इसमें हम लोग 104 में से इसमें तुमको जोड़ना पड़ेगा, 104 में इसको जोड़ दो, 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 107, और फिर इसमें इसको जोड़ दो, ये 107, जस्ट 107, दैट इज योर आंसर। अब एक और 106 और फिर 106 और 101 लेते हैं, चलो ठीक है। 106 100 से 6 ज़्यादा है, अब 100 से 1 ज़्यादा है, 6 1 जा 6, यहाँ 06 लिख देंगे, पता है क्यों लिखना है। ठीक है, 106 में 1 इसको जोड़ दो, 1 को जोड़ दो, कितना 107 हो जाएगा। अब 101 में 6 जोड़ दो, कितना 107, ये भी यहाँ पे 107, बस इसको यहाँ लिख दो, दैट इज योर आंसर। अब आगे की ट्रिक हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, तो सेकंड पार्ट आप लोग जो देखिएगा
और इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम लाइक करेंगे। देखिए क्वेश्चन, ऐसे 98 का 6 का स्क्वायर निकालना है। फर्स्ट, सेकंड, 94 इंटू 86, थर्ड 85 का स्क्वायर। बस यही 3, जो भी इस 3 क्वेश्चन का सही जवाब देगा उसको हम हट देंगे, पर्सनली हट देंगे। चलिए, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। This one is for someone really special, जो छाती में वो निकालना जरूरी है। Peace.